जी, काफी दिन बाद विधायक जी हज से लौटे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसा माहौल? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को, विधानसभा के वासियों को हज की मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैंने वहां पर बेइंतहा दुआएं मांगी और वहां अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, अपनी विधानसभा के लिए अमन अमान की दुआ की। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग खैर आफियत से जिस तरीके से रहते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत और जो गंगा जमनी तहजीब हमारी विधानसभा की है, वो मैंने महसूस की। जैसे देखा होगा कावड़ यात्रा में जिस तरीके से 5 दिन लगातार जल लाया जाता है और जो आस्था है और वो आस्था दिलों के अंदर है और फिर जल चढ़ाया जाता है, उसी तरीके से हज के जो 5 दिन हैं, जो मिना से अराफात के मैदान पे जाकर के जो हज मुकम्मल होता है, उसके बाद मुजदलफा का जो सफर है और जो जमेरात पे कंकरी मारकर, वो उसी तरीके की कैफियत दिलाता है कि धर्म आस्था का नाम है। और जो आस्था है वो उस तरीके से रूहानियत के तौर पर वहां दिखाई देती है कि जैसे कि सब कुछ ऐसा लगता है कि परवरदिगार की जात से हो रहा है। और हम लोग वहां पर महसूस करते हैं इस बात को कि हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो चलाने वाला है वो एक जात है, जो भगवान अल्लाह, गॉड, और हम लोग जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरीके से भी मानते हैं उस रूप में हम लोग मानते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, धर्म इस तरीके से हम लोगों को एक दूसरे की मोहब्बत करना सिखाता है और ये इस बात का एहसास है। बकरीद का मतलब ही सेक्रीफाइस है। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के, हाजर अलैहिस्सलाम को लेकर के जो पूरा एक वाक्या पेश आया था, वो अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि उसने हम पर फर्ज कर दिया। इसी तरीके से इस्लाम में 5 फर्ज हैं: नमाज, रोजा, हज, ज़कात और सेक्रीफाइस, और यकीन इस बात पर। तो हमारा ये उसमें एक फर्ज हम लोग अदा करके आए हैं और मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, ये प्यार, मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा हमेशा कायम रहे। हम सब लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहें। और हमने वहां यही कहा कि सब सेहतमंद रहें, सब खुशहाल रहें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के हमेशा उन चीजों में काम आए जो एक दूसरे को, एक दूसरे से मोहब्बत की बात को आगे बढ़ाए। तो दिल की आपको हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल से नाम से जाना जाता है और आने वाले समय में कांवड़ यात्रा का भी त्योहार आ रहा है, आपकी तरफ से क्या कहेंगे? मैं क्योंकि वही बात अभी आपसे कह रहा था कि देखिए, जब 5 दिन कावड़ आती है तो पूरी तरीके से वो 100, 125, 150 किलोमीटर का सफर होता है। मैं वही बात याद दिला रहा था कि हज में भी इसी तरीके से जब मिना से मुजदलफा, मुजदलफा से जमेरात जाया जाता है तो वो सफर भी 35, 40, 50 किलोमीटर का हो जाता है। और 5 दिन में लगभग उतने ही किलोमीटर, 150, 250 किलोमीटर हाजी चलते हैं। इसी क्रम में कावड़ यात्री भी अपने जल को लेकर लगभग, अगर कोई गढ़ से लेकर के आता है तो 100, 125 किलोमीटर होता है, और अगर कोई हरिद्वार से लेकर के आता है तो वो कई सौ किलोमीटर हो जाता है। तो ये आस्था जो है, ये दिल में जज्बा जो होता है अपने ईमान को, अपनी मोहब्बत को, अपने भगवान को याद करने का, अपने अल्लाह को याद करने का, ये खुशी का जज्बा है। तो मैं हज का भी बेइंतहा, क्योंकि मैं इस्लाम धर्म को फॉलो करता हूं, और मैं कावड़ का भी बहुत एहतराम करता हूं क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। मेरे हिंदुस्तान सिखाता है कि संस्कृति हमारे देश की बहुत मजबूत है और हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा हमेशा हमारे यहाँ इस बात की शहादत और गवाही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम लोग इस देश में रहते हैं, कावड़ यात्रियों के लिए हमने हमेशा इंतजाम किए हैं। इस बार भी हम पूरी तरीके से टेंट लगाएंगे, सेवा करेंगे, और यकीन करिए हज को याद करते हुए महसूस करेंगे कि जिस तरीके से मुजदलफा से हम लोग कंकरी मारने जा रहे हैं, मिना और अराफात के मैदान जा रहे हैं, वैसे हमारे श्रद्धालु जल लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे दिल में वही जज्बा रहेगा। उनके लिए भी हमारी पूरी टीम, हिंदू और मुसलमान मिलकर उनका स्वागत करेंगे, खैर मकदम करेंगे और दुआ करेंगे कि उनकी दुआओं में भी हम शामिल रहें और वो भी हम सबके लिए दुआ करें। हमारा ये प्यार हमेशा सलामत रहे, हमारी ये मोहब्बत हमेशा सलामत रहे, और हम जिस भी धर्म में हैं अपने धर्म की इज्जत करें, अपने धर्म को माने। जो अपने धर्म को मानेगा वो कभी किसी हिंदू और मुसलमान के साथ गलत नहीं कर सकता, वो आपस में प्यार की बात करेगा। यही सिखाता है हज, और यही सिखाती है कावड़, और यही सिखाता है हम सबकी मोहब्बत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।